रामचरितमानस के अंतर्गत छोटी सी रचना। जब महाराज दशरथ अपने राम का राजाभिषेक करना चाहते थे, तो मंत्रा के कहने से महारानी कैकेयी कोप भवन में बैठ जाती है। महाराज दशरथ को पता चला, कोप भवन में जाते हैं। महारानी कैकेयी से हालचाल पूछते हैं। महारानी कैकेयी कहती है कि महाराज, याद कीजिए कि एक समय आपने मुझे वर देने को कहा था और मैंने कहा था कि जब समय आएगा तो मैं आपसे मांग लूंगी। आज वो समय है कि मैं आपसे मेरे वरदान चाहती हूँ। महाराज दशरथ कहते हैं कि इसके लिए आपको कोप भवन में बैठने की क्या जरूरत थी, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो वचन हमने आपको दिया है वो पूरा अवश्य करेंगे। मांगिए क्या चाहिए आपको। तो महारानी कैकेयी अपने पहले वरदान में भरत के लिए राजाभिषेक मांगती है और भगवान राम के लिए वनवास मांगती है। वनवास की बात सुनकर महाराज दशरथ महारानी कैकेयी से क्या कहते हैं? क्या? ये एक अच्छी शिक्षा है जीवन के लिए। किसी को वचन देने से पहले सोच लेना चाहिए। वचन दिया सोचा नहीं, ये हो वचन दिया सोचा नहीं क्या होगा परिणाम। सोच समझ कर कीजियो जीवन का हर काम। वचन देकर महाराज दशरथ फंस गए और महारानी कैकेयी से क्या कहते हैं कि हे महारानी, और कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। मेरे राम को वनवास देकर मेरा सब कुछ लूट लिया महारानी आपने। वो तू तरस जाएगी रानी, ये तू तरस जाएगी रानी। मांगे अपनी सजाने को, ओ तू तरस जाएगी रानी। मांगे अपनी सजाने को, ओ तू तरस जाएगी रानी। मांगे अपने सजाने को। ओ कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। हे महारानी, ओ रानी, ओ रानी 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 रानी, ये हो ओ कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। ओ तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, ये तू तरस जाएगी रानी। मांगे अपनी सजाने को, तू तरस जाएगी रानी। मांगे अपनी सजाने को। हे महारानी, तुम जानती हो
कि राम में मेरे प्राण बसे हैं, यदि मेरा राम वनवास चला गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी और तुम मेरे नाम की मांग नहीं भर पाओगी, श्रृंगार नहीं कर पाओगी। कैसे? ओ भाल तरसेगा बिंदिया को, ओ भाल तरसेगा बिंदिया को, और आंख तरसेगी कजरे को, ओ भाल तरसेगा बिंदिया को, आंख तरसेगी कजरे को, ओ भाल तरसेगा बिंदिया को, और आंख तरसेगी कजरे को, ओ भाल तरसेगा बिंदिया को, आंख तरसेगी कजरे को, ओ हाथ तरसेंगे कंगना को, ओ हाथ तरसेंगे कंगना को, और बाल तरसेंगे गजरे को, ओ हाथ तरसेंगे कंगना को, बाल तरसेंगे गजरा को। ओ तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को, और के कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। महाराज के बार बार समझाने पर भी महारानी कैकेयी नहीं मानी। भगवान राम को वनवास दे दिया। प्रभु श्री राम, माता जानकी और भैया लखन तीनों ही वन के लिए निकलते हैं। सारे अयोध्या में खबर फैल गई। अयोध्यावासी भगवान राम को रोकने लगे और क्या कहते हैं? दे रे रा रे रा। अयोध्यावासी भगवान राम को रोकते हैं और कहते हैं कि हे राम, हमें इस प्रकार छोड़कर ना जाओ। ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे। ओ हमें राम छोड़ के हो, ओ मुख हमों से मोड़ के ना जा रे, 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 ना जा रे। ओ हमें राम छोड़ के, ओ मुख हमों से मोड़ के, हमें राम छोड़ के, ओ मुख हमों से मोड़ के, हमें राम छोड़ के, मुख हमों से मोड़ के, ना जा रे, ना जा रे,
ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे। सारे अवधवासी भगवान श्री राम का रथ रोक कर खड़े हो गए कि हे राम, यदि तुम अयोध्या में नहीं रहोगे तो हम भी अयोध्या में नहीं रहेंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ, आज अवध में छाई उदासी, दिल में नहीं चैना। छाई उदासी अवधपुरी में, रोए रहे नैना। आज अवध में छाई उदासी, दिल में नहीं चैना। छाई उदासी, रोए रहे नैना। जैसे अयोध्या से प्राण निकल गए हों, सारे अवधवासी की आंखों में आंसू। आज अवध में छाई उदासी, दिल में नहीं चैना। हर दिल में छाई उदासी, रोए रहे नैना। आज अवध में छाई उदासी, दिल में रहे चैना। मुखमंडल में छाई उदासी, रोए रहे नैना। ना जा रे, 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 ना जा रे। ओ हमें राम छोड़ के, ए मुके हमों से मोड़ के, हमें राम छोड़ के, मुके हमें से मोड़ के। ना जा रे, 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 ना जा रे। ना जा रे, ना जा रे, ना जा, ना जा, ना जा रे। परम आदरणीय हमारे बाबा साहब गणेश गिरी गुट्टा भैया, आपकी ओर से 51 रुपये का पुरस्कार मंडल से हृदय से अभिनंदन करता है। भगवान श्री राम, माँ जानकी, भैया लखन, तीनों गंगा तट पे खड़े हैं और केवट से कहते हैं कि भैया केवट, हमें गंगा पार कर दो, हमें बन जाना है। बार बार आवाज लगाते हैं, केवट आने में देर करते हैं। केवट बरसों से इसी इंतजार में देखी, एक ना एक दिन प्रभु आएंगे। सारी नैया उस घाट की बंद कर दी, अकेली उन्हीं की नाव रखी। तो अपनी पत्नी से केवट क्या कहते हैं, क्या बड़े भक्त थे भगवान श्री राम के। भक्ति में अगर भाव नहीं तो भावना बेकार है।
भक्ति में अगर भाव है तो भव से बेड़ा। केवट अपनी पत्नी से कहते हैं, और मेरे श्री राम आए हो, मेरे श्री राम आए आज मेरी नाव में। ओ उन्हें उस पार करूं, उन्हें उस पार करूं बेटा के नाव में। मेरे प्रभु राम आए आज मेरी नाव में, मेरे प्रभु राम आए आज मेरी नाव में, मेरे प्रभु राम आए आज मेरी नाव में। मेरे श्री राम आए आज मेरी नाव में, ओ मेरे श्री राम आए आज मेरी नाव में। ओ मेरे प्रभु राम आए आज मेरी नाव में, ओ मेरे प्रभु राम आए आज मेरी नाव में। उन्हें उस पार करूं, उन्हें उस पार करूं, उन्हें उस पार करूं, उन्हें उस पार करूं बेटा के नाव में। मेरे प्रभु राम आए आज मेरी नाव में, मेरे प्रभु राम आए आज मेरी नाव में, मेरे प्रभु राम आए आज मेरी नाव में। मेरे प्रभु राम आए आज मेरी नाव में, मेरे प्रभु राम आए आज मेरी नाव में। अपनी पत्नी से कहते हैं केवट, क्या इस दिन का मुझे बरसों से इंतजार था, आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। ओ आस लगाए बैठा था मैं, आज वो दिन है आया। ओ आस लगाए बैठा था मैं, आज वो दिन है आया। ओ आस लगाए बैठा था मैं, आज वो दिन है आया। कई जन्मों के पश्चात आज ये मौका मिला है कि मैं प्रभु के चरण पकारूंगा। ओ आस लगाए बैठा था मैं, आज वो दिन है आया। ओ आस लगाए बैठा था मैं, आज वो दिन है आया। ओ मेरे श्री राम आए, मेरे श्री राम आए, ओ मेरे भगवान आए, मेरे भगवान आए आज मेरी नाव में। मेरे प्रभु राम आए आज मेरी नाव में, ओ मेरे प्रभु राम आए आज मेरी नाव में। मेरे प्रभु राम आए आज मेरी नाव में, मेरे प्रभु राम आए आज मेरी नाव में। ओ मेरे प्रभु राम आए आज मेरी नाव में, मेरे प्रभु राम आए आज मेरी नाव में। केवट आने में देर करते हैं, प्रभु श्री राम क्या कहते हैं, क्या केवट आकर भगवान श्री राम से कहते कि प्रभु मैंने सुना है आपके चरणों में जादू है, जब तक मैं आपके चरण नहीं पकारूंगा तब तक मैं आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि मेरी काट की नैया है, कहीं नारी बन गई तो मैं अपना पेट कैसे पालूंगा। तो क्या कहते हैं केवट, क्या हरी बेकी बातों के फंदे न डालो। जय हो। हेलो 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 हेलो। हरी बहकी बातों के फंदे न डालो, और गंगा पार जाना है नाव में बिठा लो, गंगा पार जाना है नाव में बिठा लो, गंगा पार जाना है नाव में बिठा लो, गंगा पार जाना है नाव में बिठा लो। हे भैया केवट, तुमसे किसने कह दिया कि मेरे पैरों में जादू
बिठाकर हमें पार कर दो। ये हो अरे बहकी बहकी अरे बहकी बहकी बातों के फंदे न डालो, बहकी बहकी बातों के फंदे न डालो, बहकी बहकी बातों के फंदे न डालो, बहकी बहकी बातों के फंदे न डालो। अरे गंगा पार जाना है नाव में बिठा लो, 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 बिठा लो बिठा लो बिठा लो बिठा लो। अरे उलझी उलझी ये हो अरे उलझी उलझी बातों के फंदे न डालो, उलझी उलझी बातों के फंदे न डालो, उलझी उलझी बातों के फंदे न डालो, उलझी उलझी बातों के फंदे न डालो। हमें वन में जाना है नाव में बिठा लो, हमें वन में जाना है नाव में बिठा लो, हमें वन में जाना है नाव में बिठा लो। हे भैया के वक्त ओ संग सिया प्यारी है और छोटे भैया, संग सिया प्यारी है और छोटे भैया, ओ संग सिया प्यारी है और छोटे भैया, संग सिया प्यारी है और छोटे भैया, क्यों विलंब करते हो ले आओ नैया, क्यों विलंब करते हो ले आओ नैया। हमारे साथ हमारी पत्नी सीता है और छोटे भैया लगन है, क्यों विलंब करते हो। ये हो और संग सिया प्यारी है और छोटे भैया, संग सिया प्यारी है और छोटे भैया, क्यों विलंब करते हो ले आओ नैया, क्यों विलंब करते हो ले आओ नैया। अरे उलझी उलझी ये हो उलझी उलझी बातों के फंदे न डालो, उलझी उलझी बातों के फंदे न डालो, उलझी उलझी बातों के फंदे न डालो, उलझी उलझी बातों के फंदे न डालो। हमें वन में जाना है नाव में बिठा लो, हमें वन में जाना है नाव में बिठा लो, हमें वन में जाना है नाव में बिठा लो। और कहा कि आपसे किसने कह दिया कि मेरे पैरों में जादू है। ये हो ओ पैरों में जादू है किसने बताया, पैरों में जादू है किसने बताया, ओ पैरों में जादू है किसने बताया, पैरों में जादू है किसने बताया, ओ बेकारी मन में ये भ्रम है बढ़ाया, बेकारी मन में ये भ्रम है बढ़ाया। ये भ्रम है बेकार में अपने मन में बढ़ा रहे हो, मेरे पैरों में कोई जादू नहीं है। और समझदार हो तुम, हो समझदार हो तुम खुद को संभालो, ये हो तुम तो समझदार हो, तुम इस भ्रम में कैसे पड़ गए। और समझदार हो तुम तो खुद को संभालो, और हमें वन में जाना है नाव में बिठा लो, हमें वन में जाना है नाव में बिठा लो, हमें वन में जाना है नाव में बिठा लो, हमें वन में जाना है नाव में बिठा लो, हमें वन में जाना है नाव में बिठा लो, हमें वन में जाना है नाव में बिठा लो, हमें वन में जाना है नाव में बिठा लो। और बहकी बहकी बातों के फंदे न डालो, बहकी बहकी बातों के फंदे न डालो, बहकी बहकी बातों के फंदे न डालो, बहकी बहकी बातों के फंदे न डालो। अरे हमें वन में जाना है नाव में बिठा लो, हमें वन में जाना है नाव में बिठा लो, हमें वन में जाना है नाव में बिठा लो।
रामचंद्र भगवान की जय। अशोक वाटिका में मां जानकी के दर्शन करते हैं और भगवान श्री राम की दी हुई मुद्रिका निशानी दिखाते हैं। मां से आज्ञा लेकर महाराज रावण की अशोक वाटिका को उजाड़ने लगे। सैनिकों ने रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए, तो दौड़े हुए महाराज रावण के पास पहुंचे। कहा, प्रभु एक ऐसा वानर आया है जिसने सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी। वो किसी की मानता नहीं है, जो भी उसके पास जाता है पिटाई कर देता है। तो महाराज रावण के सैनिक महाराज रावण से क्या कहते हैं? क्या और बगिया में आया बानर। हे महाराज, एक ऐसा बानर आया है जिसने सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी। और बगिया में आया बानर, ए बगिया उजाड़ डाली। बगिया में आया बानर, बगिया उजाड़ डाली। बगिया में आया बानर, बगिया उजाड़ डाली। बगिया में आया बानर, बगिया उजाड़ डाली। ओ बगिया में आया बानर, बगिया उजाड़ डाला। ओ बगिया में आया बानर, बगिया उजाड़ डाला। ए बगिया में आया बानर, बगिया उजाड़ डाला। ओ बगिया में आया बानर, बगिया उजाड़ डाला। हे महाराज, और माली को मार डाला। माली को मार डाला, ए बगिया उजाड़ डाला। माली को मार डाला, बगिया उजाड़ डाला। माली को मार डाला, बगिया उजाड़ डाला। जैसे ही महाराज रावण ने सुना तो अपने पुत्र अक्षय कुमार को पहुंचाया। कहा, तुम जाओ, कैसा बानर है उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। ओ अक्षय कुमार जाओ, बानर पकड़ के लाओ। ओ अक्षय कुमार जाओ, बानर पकड़ के लाओ। ए अक्षय कुमार जाओ, बानर पकड़ के लाओ। ओ अक्षय कुमार जाओ, बानर पकड़ के लाओ। और अक्षय को मार डाला। हे अक्षय को मार डाला, बगिया उजाड़ डाला। अक्षय को मार डाला, बगिया उजाड़ डाला। अक्षय को मार डाला, बगिया उजाड़ डाला। वो मान न किसी की, 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 वो मान न किसी, वो मान न किसी की, वो मान न किसी की, वो मान न किसी की, वो मान न किसी की। बगिया में आया बानर, बगिया में आया बानर, बगिया उजाड़ डाला। बगिया में आया बानर, बगिया उजाड़ डाला। बगिया में आया बानर, बगिया उजाड़ डाला। जब महाराज रावण ने सुना कि मेरे पुत्र अक्षय कुमार का उस बानर ने वध कर दिया, तो अपने पुत्र मेघनाथ को पहुंचाते हैं। और मेघनाथ ब्रह्म अस्त्र में बांधकर हनुमान जी महाराज को राज दरबार में लेकर आते हैं। क्या बात।
हनुमान जी महाराज राज दरबार में आकर तो महाराज रावण हनुमान जी महाराज से क्या पूछते हैं? क्या? और वानर कहाँ से आया, किसने तुझे पठाया? वानर कहाँ से आया, किसने तुझे पटाया? वानर कहाँ से आया, किसने तुझे पटाया? क्या जानता नहीं तू मरने को चला आया? 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 क्या तुझे पता नहीं है कि ये रावण की लंका है और यहाँ बिना इजाजत के कोई अंदर आ नहीं सकता, और तूने मेरी बगिया उजाड़ दी। किस लिए आया है, कौन ने तुझे पहुंचाया है? क्या कहते हैं महाराज रावण? और बानर तू बता जरा, बानर बता, बानर तू बता जरा, बानर बता, बानर तू बता जरा, बानर बता, बानर तू बता जरा, बानर बता। बानर कहाँ से आया, किसने तुझे पटाया? बानर कहाँ से आया, किसने तुझे पटाया? बानर कहाँ से आया, किसने तुझे पटाया? क्या जानता नहीं तू मरने को चला आया? 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 और बानर तू बता जरा, बानर बता, बानर तू बता जरा, बानर बता। जब ये बात महाराज रावण की हनुमान जी महाराज ने सुनी तो महाराज रावण को सुनाने लगे कि हे महाराज, मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मैं यहाँ माँ जानकी का पता लेने आया था, सो मैंने लगा लिया। और अब एक सलाह मैं आपको मुफ्त में देना चाहता हूँ। यदि आप चाहो इस लंका को बचाना चाहते हो तो माता जानकी को भगवान श्री राम को सम्मान पूर्वक लौटा दीजिए। इसी में आपकी और इस लंका की भलाई है। तो क्या कहते हैं हनुमान महाराज? क्या? और तुम्हें दुश्मनी बड़ी महंगी पड़ेगी, ये दुश्मनी तुम्हें बड़ी भारी पड़ जाएगी। मेरे प्रभु से बैर ना करो, वरना तुम भी जाओगे और ये सोने की लंका भी जाएगी। और तुम्हें दुश्मनी बड़ी महंगी पड़ेगी, और सोने की लंका गंवानी पड़ेगी, सोने की लंका गंवानी पड़ेगी, सोने की लंका गंवाना पड़ेगी। हे महाराज रावण, यदि आपने माता जानकी को सम्मान पूर्वक नहीं लौटाया तो भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई कर देंगे और आपकी लंका की ईंट से ईंट बच जाएगी। इसलिए कहा मानिए, हो तुम्हें दुश्मनी बड़ी महंगी पड़ेगी, सोने की लंका गंवानी पड़ेगी, सोने की लंका गंवानी पड़ेगी, ओ सोने की लंका गंवानी पड़ेगी, सोने की लंका गंवानी पड़ेगी। हे महाराज,
की लंका गवानी पड़ेगी, सोने की लंका गवानी पड़ेगी, ओ सोने की लंका गवानी पड़ेगी, सोने की लंका गवानी पड़ेगी। बोले राज रामचंद्र भगवान की